हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रतिदिन की पूजा के लिए सभी देवी देवताओं के सरल नाम मंत्र बताने वाली हूँ। देखिए, हम जैसे कि प्रतिदिन माता तुलसी की पूजा करते हैं, पंचदेवों की पूजा करते हैं, तो माता तुलसी की पूजा हमें किस मंत्र को बोलकर करनी चाहिए, या फिर पंचदेवों की जैसे कि भगवान श्री गणेश की, माता दुर्गा, भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु और सूर्य देवता की पूजा जो है किन मंत्रों को बोल करके, किन नाम को बोल करके हमको करनी चाहिए, इसी विषय पे आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और देखिए, मैं बार बार जो है आपको नाम मंत्र बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं मंत्र नहीं बताने वाली हूँ, आपको नाम ही बताने वाली हूँ। क्योंकि देखिए, जितना ज्यादा शक्तिशाली नाम होता है उतना ज्यादा हम मंत्र को नहीं कह सकते हैं। क्योंकि देखिए, मंत्र शक्तिशाली तो होते हैं, लेकिन वो एक दवाई की तरह ही होते हैं। अगर गलत इनका प्रयोग किया जाए या फिर इनके उच्चारण में या फिर इनकी सही विधि ना की जाए, तो इससे आपका मानसिक संतुलन तक बिगड़ सकता है, लोग पागल तक हो सकते हैं। ये बिल्कुल अच्छा सा सत्य है, क्योंकि मंत्र एक शक्ति की तरह होते हैं। आप एक दवाई की उदाहरण से समझ सकते हैं कि एक दवाई की तरह से ही होते हैं, शक्ति की तरह। कि जैसे दवाई का अगर उपयोग गलत समय में किया जाए, 2 बार कर लिया जाए, ज्यादा डोज कर लिया जाए, सही व्यक्ति को सही दवाई ना दी जाए, तो इसका कैसा परिणाम होता है। तो उसी तरह से मंत्र होते हैं। मंत्रों के अधिकारी अलग अलग कहे गए हैं, शास्त्रों के अनुसार अलग अलग समय बताया गया है, उनकी स्थिति बताई गई है कि इस पूजा को करके, और जैसे करण न्यास, हृदय न्यास, बहुत सी चीजें होती हैं, उसको करने के बाद जो है कई मंत्रों को बोला जाता है। जैसे कि गायत्री मंत्र का अधिकार जो है महिलाओं को नहीं है, और गायत्री मंत्र का यकीन मानिए, मैंने इतने प्रमाण देखे हैं, गायत्री मंत्र का अगर अनाधिकारी जप करता है तो मानसिक संतुलन तक उनका बिगड़ चुका है। और मैंने एक और देखा था न्यूज़ में, एक महिला का जो है वो लगातार जो है सही स्थिति में गायत्री मंत्र का जप नहीं करती थी, गाने की तरह सुनती रहती थी या फिर करती थी, तो उनकी आवाज़ तक चली गई थी। तो इस तरह से जो है गलत मंत्रों के उच्चारण की बड़ी हानि भी होती है, इसलिए हम यहाँ पे नाम मंत्र ही बताने वाले हैं आपको। और देखिए, नाम से भगवान को भी वश में किया जा सकता है। और जब हमें कठिन में क्यों जाना, अगर सरल चीजें बोल करके भगवान प्रसन्न हो सकते हैं, तो हमें कठिन मंत्रों में क्यों जाना है। तो चलिए जानते हैं भगवान की पूजा के लिए कौन से नाम मंत्र हमको प्रयोग में लाने चाहिए। तो सबसे पहले हम भगवान श्री गणेश से शुरू करते हैं। तो उनकी पूजा के लिए आप बोल सकते हैं ओम गंगणपतये नमः, या फिर आप बोल सकते हैं श्री गणेशाय नमः। हमेशा भगवान की पूजा करते हुए जो है ओम गंगणपतये नमो नमः इस प्रकार से बोलते हुए आपको पूजा करनी चाहिए। अगली जो है माता गौरी की पूजा की जाती है, या फिर माता गौरी स्वरूप जो है माता दुर्गा की पूजा की जाती है। तो अगर आप गौरी माता की पूजा कभी भी करें तो ओम गौरी देव्यै नमः, या फिर ओम गौरियाय नमः। अगर आप माता दुर्गा की पूजा करते हैं, ओम दुर्गाय नमः, ओम अंबाय नमः, अंबिकाय नमः, ऐसा बोलकर जो है आप माता दुर्गा की पूजा कर सकते हैं। इसके बाद भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। सभी को भोलेनाथ के इस नाम मंत्र के बारे में जानकारी होगी। ओम नमः शिवाय बोलकर जो है शिव शंकर की पूजा करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे महत्वपूर्ण है, मैंने शिव पुराण में पढ़ा है कि महिलाओं को ओम नमः शिवाय नहीं बल्कि ओम शिवाय नमः बोलते हुए पूजा करनी चाहिए। तो आप हमेशा शिवाय नमः मंत्र का जप करते हुए ही भोलेनाथ की पूजा करेंगी। आगे जो है भगवान विष्णु की पूजा के लिए आपको नाम मंत्र बताने जा रही हूँ। आपको बोलना चाहिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। या फिर आप विष्णु जी के लिए ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः बोलकर भी उनकी पूजा कर सकती हैं। इसके अलावा आप जो है ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः बोलकर भी पूजा कर सकती हैं। या फिर श्री कृष्ण स्वरूप की पूजा कर रही हैं तो ओम गोविंदाय नमः, माधवाय नमः इस तरह से बोल करके जो है श्री कृष्ण की पूजा कर सकते हैं। अगला हम जो है सूर्य देवता की बात करेंगे। अब आगे भगवान सूर्य देवता को अर्घ्य प्रदान करने के लिए आप बोल सकते हैं ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः। या फिर आप सूर्य देवता के 12 नामों को बोल करके, जैसे कि ओम रवये नमः, ओम मारीचये नमः,
ओम मित्राय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। इन 12 नामों को बोलते हुए भी जो है आप सूर्य देवता को अर्घ्य प्रदान कर सकते हैं। देखिए नाम मंत्र में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जो मंत्र होते हैं उनकी सही विधि करना, सही उच्चारण करना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। गलत उच्चारण से बहुत ही ज़्यादा हानि झेलनी पड़ सकती है, लाभ की जगह पे हानि हो जाती है। और मंत्रों के पहले कुछ विधियां भी करनी होती हैं कई जो है मंत्रों में, जैसे कि हृदय न्यास करना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उनको जो है करने के बाद ही जो है मंत्र किया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर नाम मंत्र का प्रयोग करें। अब मैं आपको जो है तुलसी माता की पूजा के लिए नाम बताने जा रही हूँ। तुलसी माता की पूजा के लिए आपको बोलना चाहिए ओम तुलसी भगवती देव्यै नमः, ओम तुलसी भगवती देव्यै नमः। या फिर आप तुलसी माता के जो अष्ट नाम हैं उनका उच्चारण करते हुए, जो कि है वृंदावनी, विश्व पूजिता विश्व पावनी, पुष्प सारानंदिनी, तुलसी कृष्ण जीवनी। इन 8 नामों को बोलते हुए उन्हें जल अर्पित कर सकते हैं। ये 8 नाम स्रोत भी हैं, स्रोत कहलाते हैं, तो इनका बहुत ही ज़्यादा महात्म कहा गया है। पूरा एक बहुत लंबा वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो देख लीजिएगा। अब मैं आगे जो है महालक्ष्मी की पूजा के लिए जो है आपको नाम मंत्र बता रही हूँ। जैसा कि कई लोग महालक्ष्मी के भी भक्त होते हैं, तो आप बोल सकते हैं ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। या फिर आप जो है जैसे कि सरस्वती माता की पूजा करते हैं, तो ओम सरस्वत्यै नमः। इसके अलावा कई लोग जो है हनुमान जी के भक्त होते हैं, तो ओम हनुमते नमः। इसके अलावा अगर आप श्री सीताराम जी का एक साथ नाम लेना चाहते हैं, तो आप बोल सकते हैं ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। इस प्रकार से बोलते हुए जो है आपको सभी देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। और सूर्य देवता को अर्घ्य देने के अलावा कभी कभी हम चंद्र देवता को भी अर्घ्य प्रदान करते हैं, जैसे कि पूर्णिमा के व्रत में ज़रूरी होता है और चतुर्थी के व्रतों में। तो आप अगर चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो बोलना चाहिए आपको ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रमसे नमः। इसके अलावा अगर आप कभी कलश जलाकर विधिवत पूजा करते हैं, तो आप कलश में सभी देवी देवताओं के पूजन के अलावा जो है वरुण देवता का भी नाम ले सकते हैं, ओम वरुणाय नमः। साथ ही साथ जब भी आप पूजा करते हैं तो हमेशा दीपक जलाते हैं। दीपक कभी भी मौन रहकर ना जलाएं, क्योंकि दीपक की ज्योति से जो है माता लक्ष्मी का आगमन होता है। साथ ही साथ दीपक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, हमारे सभी अच्छे बुरे कर्मों का साक्षी होता है। दीप नारायण देवता को प्रणाम अवश्य करना चाहिए। तो आपको हमेशा दीपक प्रज्वलित करते समय बोलना चाहिए ओम दीप नारायणाय नमः। क्योंकि दीप प्रज्वलित करने के बहुत से मंत्र होते हैं, लेकिन ये सिंपल सा नाम मैंने आपको बताया जिसमें त्रुटि की जो है संभावना नहीं है। और आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको सभी नवग्रहों के भी जो है नाम बता सकती हूँ। अगर आप देखिए कई बार हम बड़ी समस्याओं में फंसे होते हैं, हमें कई उपाय भी बताए जाते हैं, लेकिन देखिए उपाय करने के लिए बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता होती है। इतने टोने टोटके होते हैं और कितनी बार हम उपाय करेंगे। कई बार हम व्रत होते हैं, लेकिन जो है इसी स्थिति में है कि हम व्रत की पूजा नहीं कर पा रहे हैं। कई बार जो है हम तीर्थ स्थलों में हैं, या फिर किसी फंक्शन में हैं, या फिर हम अस्पताल में हैं। बहुत सी परिस्थितियां होती हैं लोगों की। कई बार हम जो है परीक्षा देने जा रहे होते हैं, तो लगता है कि कौन सा उपाय कर लें कि हमारा सब कुछ सफल हो जाए। सबसे सर्व साधन आपको महा उपाय बता रही हूँ, नाम जप। कहीं भी रहें आप, किसी भी परिस्थिति में कोई उपाय नहीं कर पा रहे हैं, भगवान को प्रसन्न करना है, बहुत ही अचूक उपाय है नाम जप करना। जो भी आपके इष्ट देव हो, चाहे वो भगवान भोलेनाथ हो, भगवान विष्णु हो, उनके नाम का जप निरंतर आपको करना चाहिए। आप मासिक धर्म में भी हैं, आपके पास साधन है मानसिक जप का, आपसे नाम जप कोई नहीं छीन सकता। कई परिस्थितियां ऐसी होती है कि लोगों के भगवानी लोग फेंक देते हैं, तो नाम जप सबसे बड़ा साधन है। दुखी नहीं होना है, कोई चीज़ ये नहीं हमसे छुड़ा सकता है। तो जो भी आपके इष्ट देव हो, वैसे तो मैं कहूँगी कि आपको राधा राधा नाम जप करना चाहिए। और आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको जो है नवग्रहों से संबंधित भी नाम बताऊंगी। जैसे कई बार आपको पता चलता है कि आपकी कुंडली में ये ग्रह कमजोर है, तो उपाय बताए जाते हैं। तो अगर पंडित जी नहीं भी बताएं, फिर भी आप उस ग्रह से संबंधित नाम जप कर सकते हैं।
इसके अलावा कई बार अपने से ही पता चल जाता है कि हमारी कुंडली में या फिर हमारे साथ कुछ ऐसा है, ये ग्रह कमजोर है, तो इस ग्रह को हमको मजबूत करना चाहिए। आप सभी कमेंट करेंगे तभी आने वाला वीडियो जो है नवग्रहों के नाम से संबंधित आएगा। और आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि किस विषय पे आप सभी को वीडियो चाहिए, कोशिश करूंगी कि उसी विषय पे वीडियो उपलब्ध करा सकूं। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।